कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के 23वें मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ। 24वें मंत्र का विचार आज होना है। 23वें मंत्र के पूर्वार्ध में ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में शास्त्र ने बताए हुए प्रवचन, मेधा तथा श्रवण, यह केवल ब्रह्म ज्ञान के साधन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त संसारांतपाती फल के भी साधन बन जाते हैं। संसार अंतपाती फल हैं ख्यात्यादि, प्रतिष्ठादि, और वो संसार अंतपाती प्रतिष्ठादि फल के लिए यदि प्रवचनादि साधनों का साधक उपयोग करें तो ईश्वर उसकी आंतरिक अभिलाषा को देख करके उन प्रवचनादि साधनों से उसे प्रतिष्ठादि जो अपेक्षित फल है वह प्रदान करके अनुग्रहित करते हैं। इसलिए ये कहा गया कि प्रवचनादि से आत्मलाभ होगा ही, निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा एक साधन है जो ब्रह्म ज्ञान का अव्यभिचरित साधन है, जिसको अपनाने वाले साधक को निश्चित ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वो साधन 23वें मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, इस तृतीय पाद से। तो जो साधक अपना वास्तविक स्वरूपभूत ब्रह्म का ही वर्ण करता है और उस ब्रह्म वर्ण का प्रकार है निरंतर ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान, तो जो साधक औपनिषद ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान रूप साधन अपनाता है, उसे निश्चित ही इस साधन के द्वारा निवर्त्य विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति होते ही परमात्मा के अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। उससे अभानापादक आवरण की निवृत्ति रूप आत्मलाभ होता है, ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, वह किस प्रकार परमात्मा अनुग्रह करके परमात्मा स्वयं अपना लाभ कराते हैं, तो उसे चौथे पाद में बताते हुए श्रुति ने कहा कि तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। एषः आत्मा है प्रकृत पुरुषोत्तम परमात्मा। पुरुषोत्तम कहा जाता है निरुपाधिक ब्रह्म को। क्षर कार्य उपाधि, अक्षर कारण उपाधि विनिर्मुक्त जो तत्व है वह है निरुपाधिक ब्रह्म, वह पुरुषोत्तम है। और वह अपने निरुपाधिक स्वरूप को अहम
वृत्ति में उस साधक के अभिव्यक्त करता है। जिस साधक की विपरीत भावना ब्रह्म के आत्मरूप से अनुसंधान से शिथिल हो गई, ऐसे साधक के लिए ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप को उसके अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता है। का मतलब तत्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति उसे होती है, ये कहा गया। अब अन्वय व्यतिरेक मुख से श्रुति बता रही है कि किन्हें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, किन्हें नहीं हो सकता। तो 24वें मंत्र के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं किंच अन्यत, और भी कुछ बातें हैं ब्रह्म ज्ञान के साधक को अपनानी है और कुछ छोड़नी है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इसे बताया जा रहा है। तो 24वें मंत्र का उच्चारण कर लें। नाविरत दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। हाँ, तो इस न का जो न अविरत दुश्चरितात में शुरू में जो न है ना, 4 बार न आया है। नाविरत में भी, ना शांत में भी, न असमाहित में भी और न अशांत मानस में भी। इन न का 2 प्रकार से अन्वय किया जाता है। एक अन्वय है आप्नुयात के साथ, आप्नुयात क्रियापद है, प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात, ये जो अंतिम पद है आप्नुयात, इस क्रियापद के साथ न का अन्वय करेंगे तो इस प्रकार ये 4 वाक्य बनते हैं निषेध मुख से कहने वाले। दुश्चरितात अविरतः येनम प्रज्ञानेन नाप्नुयात, न का अन्वय अपनुयात के साथ किया तो एक वाक्य बना कि यह, और स का अध्यार कर दीजिए कि यह दुश्चरितात अविरतः स येनम प्रज्ञानेन न अपनुयात, ऐसा एक वाक्य बनेगा। इसका अर्थ होगा कि जो मनुष्य दुश्चरित से अविरत है वह प्रज्ञान से येनम शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान निर्विशेष निर्विकार चेतन ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे येनम शब्द कह रहा है, उस परमात्मा को। नाप्नुयात, अपनुयात का अर्थ है प्राप्त कर सकता है और नाप्नुयात का अर्थ है प्राप्त नहीं कर सकता। वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन? तो यह दुश्चरितात अविरतः। दुश्चरित में चरित शब्द का अर्थ है चरित्र, आचार, और दुष् का अर्थ है दुष्ट आचार, दोषयुक्त आचरण।
दुश्चरित शब्द का अर्थ निकलेगा दुराचार, और विरत शब्द का अर्थ है दुराचार से रहित। विरत का अर्थ है रहित, और अविरत का अर्थ हो जाएगा संलिप्त। तो जो दुराचार में संलिप्त है, हाँ, दुराचार छोड़ा नहीं है, संलिप्त है, लगा हुआ है दुष्टाचरण में, पापाचरण करता जा रहा है। पाप कर्म जिसने छोड़ा नहीं है, पाप कर्म करता जा रहा है, वो है दुश्चरितात अविरतः। विरत का तो अर्थ है पाप छोड़ दिया है, पाप करना। वो है दुश्चरितात विरत, और दुश्चरितात अविरत कहलाएगा जो अभी पाप में संलग्न है, दुराचारी है। वह येनम यानी परमात्मानम न अपनुयात, प्राप्त नहीं कर सकता। पापी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्त किससे होता है? तो परमात्मा की प्राप्ति होती है केवल ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्मविद आपनोति परम के अनुसार। परम है परमात्मा, और तैत्रीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम वाक्य जो सूत्र है वो बताता है ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मज्ञानी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान परमात्म प्राप्ति का एकमेव साधन है। परमात्म प्राप्ति का साधन केवल परमात्मा है, क्या ब्रह्म ज्ञान है। और यहाँ प्रज्ञानेन शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। जो परमात्म प्राप्ति का साधन है ब्रह्म ज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान उसे होगा ही नहीं। पाप में संलिप्त जो होता है, दुश्चरित से अविरत जो है, वह ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। का मतलब उसके चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उदित ही नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान ही उसे नहीं होता। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा? जो दुराचारी है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, हाँ हाँ, प्रज्ञानेन, तो ये तो नहीं, तो ये बताया जा रहा है कि परमात्म प्राप्ति का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये श्रुति निषेध करती है। केवल ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान ही एक परमात्म प्राप्ति का उपाय है, ये सर्वविदित है। तो परमात्म प्राप्ति का साधनभूत जो ब्रह्म ज्ञान उससे वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? कि वो ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक को पुष्ट करने वाला, चित्त को मलिन करने वाला जो दुराचार है वो उसने छोड़ा नहीं है। हाँ हाँ, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। हाँ, इसलिए टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा है, वहाँ 6-7 नंबर टिप्पणी में लिखा है, 6 नंबर टिप्पणी की अभिप्राय श्रुति का है कि उसे ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा। इस 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है। इसलिए जो साधन है उस साधन से वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह साधन ही उसके जीवन में नहीं आएगा। ये श्रुति को, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, इतना ही कह रही है श्रुति। यदि तो परमात्मा
को क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा? बुद्धिमान है और परमात्मा के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का शब्दार्थ जान लेगा, तो क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा? ऐसा एक संशय हो सकता है। परमात्मा तो उपनिषदों का अर्थ है ना, और वो व्याकरण आदि पढ़ करके वो समझ लेगा उपनिषदों का शब्दार्थ, तो उससे क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा? ये जो संशय होगा, तो कहा कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है वह वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो तो एक प्रकार से शब्दार्थ ज्ञान, हाँ मंत्रवित हुआ। उस दृष्टि से प्रज्ञानेन एनम, इसमें प्रज्ञानेन में तृतीया का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि केवल ज्ञान ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है और वो साधन उसके पास नहीं आ पाएगा। तो फिर दूसरा वाक्य बनता है अशांत प्रज्ञानेन एनम नाप्नुयात। और ये जो वापी यहाँ पर अपि शब्द है ना, इसका अन्वय तीनों के साथ करना। अशांतोपि, असमाहितोपि और अशांत मानसोपि, ऐसा। और अपि शब्द उसको दुश्चरित से अविरत को दृष्टांत के रूप में दिखाने के लिए प्रत्येक के साथ लग रहा है। तो जैसे दुराचार से अनुपरत व्यक्ति, दुराचार में संलिप्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे अशांत व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये कहा जा रहा। तो दुराचारी को जैसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता है, ऐसे अशांत व्यक्ति को भी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा, और ब्रह्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय है ही नहीं जो परमात्मा प्राप्ति करा सके। इसलिए अशांतोपि प्रज्ञानेन एनम नाप्नुयात। शांत कहा जाता है जिसकी इंद्रियां निगृहित है, अंतर्मुख है, विषय प्रवण नहीं है। प्रवण का अर्थ है अभिमुख, विषयाभिमुख नहीं है, विषय लोलुप नहीं है, विषय लंपट नहीं है। जिसकी इंद्रियां, उसे कहा जाता है शांत। और अशांत कहा जाता है जिसकी इंद्रियां विषय लंपट है, वो है अशांत। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः, गीता कहती है। तो प्रमाथी इंद्रिया जिसकी है वह अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहेगा, तो इंद्रियों को जिन विषयों की अभिलाषा है वे इंद्रिया बलात् परमात्मा चिंतन में लगे हुए मन को अपने विषय के ओर खींच करके ले जाती हैं। ऐसी इंद्रिया दांत इंद्रिया नहीं है, अदांत इंद्रिया है, यानी दम नाम के साधन से जो रहित है। शम दमादि षट संपत्ति में जो दम नाम का साधन बताया गया है ना, इंद्रिय निग्रह, तो इंद्रिय निग्रह जिसका नहीं है वो है अशांत। तो जैसे दुश्चरित से अविरत यानी दुराचारी नहीं प्राप्त कर सकता, अपि शब्द कहेगा अशांतोपि में, ऐसे इंद्रिय
अनिगृहित है जिस व्यक्ति की, ऐसा अशांत व्यक्ति भी परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं कर पाता, उसे भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि दम नाम का साधन नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की जो ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, उस श्रवण का अधिकार ही उस व्यक्ति को है जो दम नाम के साधन से संपन्न है। और इंद्रिया निगृहित नहीं है तो दम नहीं है उसके अंदर, तो दम नहीं है तो वेदांत विचार ही ठीक नहीं कर पाएगा। तो वेदांत विचार नहीं कर पाएगा तो विचार से होने वाला ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। विचारित तत्वमशादी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा के उत्पादक बनते हैं ना। तो अशांतोपि प्रज्ञानेन येनम नाप्नुयात, ये द्वितीय वाक्य बना। तृतीय वाक्य बनेगा असमाहितोपि येनम प्रज्ञानेन नाप्नुयात। तो जो असमाहित है वह भी, तो अपि शब्द बताएगा, अपि का अर्थ है भी। तो जैसे दुराचारी तथा विषय लंपट व्यक्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता, ऐसे असमाहित व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता। तो समाहित कहा जाता है जिसका चित्त समाहित है, एकाग्र है, एकाग्र है मन जिसका, उसे कहते हैं समाहित। और असमाहित शब्द का अर्थ है जिसका मन एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त है, विक्षिप्त चित्त, विक्षेप नामक दोष से दूषित चित्त है जिसका, चंचल मन है। विक्षेप है चित्त की चंचलता, और वो चित्त जिसका चंचल है वह भी विषय लंपट व्यक्ति तथा दुराचारी व्यक्ति के तरह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। ये असमाहितोपि येनम प्रज्ञानेन नाप्नुयात, ये तृतीय वाक्य बताएगा। और चौथा वाक्य है अशांत मानसोपि येनम प्रज्ञानेन नाप्नुयात, ऐसा। तो अशांत मानस उसे कहा जाता है चित्त का बिल्कुल व्यापार समाप्त हो जाना चाहिए, निर्व्यापार चित्त होना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए, तो माना जाता है शांत मानस है। जैसे सुसुप्ति के समय मन का व्यापार लय होता है, ऐसा चित्त तो रहे लेकिन व्यापार न हो, ऐसी स्थिति में रहे। गीता के 6वें अध्याय में जो निवातस्थ दीप की उपमा दी है ना, हाँ, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। तो जहां एकदम वायु जो है स्थिर है, दीप को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन देने वाली वायु समगति में वायु चल रही है दीप में, तो वहां वो दीप जैसा समाहित रहता है, वो दीप की लौ हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहती है।
ऐसा जिसका चित्त समाहित है, स्थिर है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, उसे तो कहा जाता है शांत मानस। सारे चित्त के व्यापार छूट गए हैं, चित्त है लेकिन निर्व्यापार चित्त है और लय भी उसमें नहीं है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है, वो फिर निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा मांडुक्य कारिका में ये कहा, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। तत् यानी वो चित्त जो लय तथा विक्षेप रहित है, विक्षेप रहित है लेकिन लय युक्त है, तो सुसुप्ति में है। वो सुसुप्ति अवस्था कोई साधन नहीं है और जागृत अवस्था में लय नहीं है लेकिन विक्षेप है जागृत और स्वप्न में। और ऐसी निर्विकल्पक समाधि है जहां पर चित्त में लय नामक दोष भी नहीं है और विक्षेप भी नहीं है। विक्षेप है चित्त का व्यापार। तो निर्व्यापार चित्त होता है निर्विकल्पक समाधि में। हाँ, वही बताने जा रहा हूं। तो ऐसी जो अवस्था है, उस अवस्था में जो स्वरूप का आनंद है वह भी व्यक्त होता है। जैसा चित्त समाहित होता है ना, तो चित्त समाहित होगा, एकाग्र होगा, तो आत्मानंद एकाग्र चित्त में अभिव्यक्त होता है, आनंदाभास। वो जो समाहित चित्त में अभिव्यक्त होने वाला, भाषित होने वाला आनंद है, वह आनंद है एक प्रकार से आनंदाभास। आनंद का प्रतिबिंब। जैसे दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति का दर्पण में दिखने वाला रूप वह व्यक्ति का आभास है, प्रतिबिंब है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की छाया है। ऐसे आत्मानंद की छाया समाहित चित्त में पड़ती है, छाया पड़ती है। और वो जो छाया है, जैसे विषय और इंद्रिय के संपर्क से अनुकूल विषय के और इंद्रिय के संपर्क से वृत्ति बनी, तो थोड़े देर के लिए मन समाहित हो जाता है, कुछ क्षण के अल्प हिस्से के लिए, और उसमें आनंद का आभास होता है और उसका भोक्ता अपने आप को समझता है व्यक्ति, और भोग्य समझता है उस आनंद को, आनंदाभास को, यानी सुख को। वह त्रिपुटी बनती है। उतने वो बहुत अल्प समय के लिए विषय के अनुकूल विषय के दर्शन, स्पर्शन तथा भोग से चित्त समाहित होता है, उतने समय सुखानुभूति होती है। और अभ्यास से समाधि के मन को समाहित करते 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 जैसा जैसा मन समाहित होता जाएगा, उसमें आनंदाभास अभिव्यक्त होता जाएगा। तो वहां पर भी यदि आनंद पर दृष्टि नहीं है और आनंदाभास में ही दृष्टि को रख करके उसी में रस लेगा, तो मांडुक्य कारिका में बताया गया एक रसास्वाद नाम का दोष। और समाहित जब मन होता है तो समाहित मन में एक रसास्वाद
वो जो आनंदाभास हुआ ये ऐसा हमें हमेशा मिलता रहे, वहां पर भी त्रिपुटी बना ले, उसका ही भोक्ता बन जा यदि, अथवा जैसा जैसा मन समाहित होता जाएगा ऐसे ऐसे चित्त के मन के विकल्प जो है शांत होते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मन है ना, तो जितना जितना जिसका जिस मन समाहित होता जाता है उतने उतने उसके मन में विकल्प कम होते हैं, संकल्प दृढ़ होता जाता है उसका। और जैसे जैसे समाहित मन की परिपक्व अवस्था आती है तो संकल्प सिद्ध्यादि प्राप्त होते हैं, फल, लौकिक फल। वो समाहित मन में सिद्धि आ जाती है कि लौकिक विषय में भी आप कोई संकल्प करो अपने को कोई वस्तु प्राप्त करने का या किसी को कुछ प्राप्त कराने का, तो वो समाहित चित्त होने के कारण जो संकल्प उस चित्त में होगा और विकल्प उदित नहीं होगा तो वो संकल्प सिद्ध होता है। और ऐसा समाहित चित्त व्यक्ति का चित्त यदि क्या नाम संकल्प सिद्ध हो जाए फिर उससे प्रतिष्ठाधि होने लगे तो ये भी एक समाहित मन का लौकिक फल बन जाता है। तो वो जो संकल्प सिद्ध्यादि तथा प्रतिष्ठादि रूप फल है समाहित साधना का, समाधान रूप साधना का, और रसास्वाद, ये एक लौकिक विषय आनंद की अपेक्षा विलक्षण समाहित चित्त में आनंदाभास पड़ता है, उसकी अनुभूति होती है। और उसी को यदि चाहने लगे तो वो जो चाह रूप चित्त का व्यापार है वह व्यापार समाहित चित्त में यदि होने लगे तो चित्त तो समाहित है, लेकिन उस समाहित चित्त का जो फल है, समाधान रूप साधना का जो फल है लौकिक, उस फल की चाह रूप एक चित्त का व्यापार अंदर से शुरू होता है। इसलिए मांडुक्य कारिकाकार ने रसास्वाद ये लिया और ये कहा कि नास्वादयेत रसम तत्र सुखम, नास्वादयेत सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञा भवेत, ऐसा कुछ है। तो वहां विचार करके वहां से भी मन को निकाल लें तो वो जो चित्त का व्यापार होता है समाधान के फल विषयक, उस व्यापार से युक्त जो है उसे कहा जाता है अशांत मानस। वो व्यापार भी समाधान फल विषयक व्यापार भी चित्त में होगा तो विषय लंपट व्यक्ति की अपेक्षा तो इसका मन शांत है, समाहित है, लेकिन पूर्ण शांत नहीं है, अनिंगनम अनाभास नहीं है, वो इंगन हो रहा है उसमें। और उस इंगन से भी रहित करने के लिए ये कहा कि ऐसा इंगन भी जिसके चित्त में है तो वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, वो भी प्रतिबंधक दोष है, रसास्वाद को भी प्रतिबंधक दोष बताया है। इसलिए ये कहा कि अशांत मानसोपि येनम प्रज्ञानेन नाप्नुयात, परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं कर पाता, मन समाहित है, लेकिन समाहित मन में मन होने से जो उसका फल होता है लौकिक सत्य संकल्पत्व और प्रतिष्ठादि, उसी की चाह रूप व्यापार मन में आ जाए तो अशांत मानस कहा जाता है उस मनुष्य को,
और वह भी मुक्त नहीं हो पाता। परमात्मा को पाने का अर्थ है मुक्ति को पाना, मोक्ष को पाना। वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। और वा ये निपात है, निपाता नाम अनेकार्थत्वात् के अनुसार समुच्चय अर्थ में मान लो वा को। तो समुच्चय ये चारों का समुच्चय कर रहा है। ये सब प्रतिबंधक हैं ब्रह्म ज्ञान के। दुराचार ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नाम के दोष को दृढ़ करने वाला, पुष्ट करने वाला है। और विषय लंपटता अशांत शब्द से ली गई, वह भी ब्रह्म ज्ञान की प्रतिबंधक है। और असमाधान यानी विक्षेप, चंचलता चित्त की, और चित्त एकाग्र होने पर भी एकाग्रता का फल की अपेक्षा, इच्छा, रूप चित्त का व्यापार, ये भी प्रतिबंधक है ब्रह्म साक्षात्कार के उदय में। और ये प्रतिबंधक दोष जिसके अंदर विद्यमान है उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। अब न का यदि जहां न है वहीं पर उसे रखते हैं, अपन्यात के साथ अन्वय नहीं करते हैं, तो अन्वय मुख हो जाता है। ये तो कहा कि इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये दोष जिसके अंदर है। इनमें से कोई भी दोष हो तो ज्ञान नहीं होगा। अब इसलिए क्या निकला कि इनसे रहित होना चाहिए। तो पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा कि दुश्चरितात अविरत न, यह दुश्चरितात अविरत न। तो न का अन्वय अविरत के साथ किया जा रहा है, पहले अपन्यात के साथ किया था क्रियापद के साथ, अब अविरत के साथ। तो यह दुश्चरितात अविरत न, तो यहां दो नए हैं। एक अविरत में जो अ है वो भी न का ही है, बचा हुआ, नए समास होकर के बचा हुआ रूप है ना। और एक न है, तो दो एक वाक्य में दो नए आ जाए तो वे अवश्य प्राप्ति को बताते हैं। तो इसलिए उसका अर्थ निकलेगा विरत एव, दो नए का अर्थ एवकार निकलेगा, और वो एवकार का अन्वय हो जाएगा दोनों नए को हटा करके विरत के साथ। तो दुश्चरितात विरत एव ऐसा निकलेगा। तो यह दुश्चरितात विरत एव स प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। न का अन्वय आपनुयात के साथ नहीं होगा, न को तो वहीं लगा दिया ना अविरत के साथ। तो यह दुश्चरितात न अविरत का अर्थ है विरत एव, न अविरत का अर्थ निकलेगा विरत एव। विरत का अर्थ है उपरत, उपरत का अर्थ है छोड़ दिया, दुश्चरित यानी दुराचार, पापाचार। तो जिसने पापाचरण छोड़ दिया है, पापाचरण नहीं करता है, तो दुश्चरितात विरत एव यह स प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। तो उसे जो पापाचार से रहित है, शुद्ध मन है, तो शुद्ध चित्त से ब्रह्म ज्ञान होता है, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करेगा, उसे ब्रह्म ज्ञान होगा।
मल नाम का दोष उसके चित्त में नहीं रहेगा। दूसरा होगा यह न अशांतोपि, अपि को लगाना, यह अशांतोपि न, तो जो अशांत भी नहीं है, तो यहां भी दो नए हैं ना, एक शांत के साथ लगा हुआ जो आकार है अशांत में वो वाला न, और एक ये न, तो दो न बताएंगे। यह शांत एव का मतलब विषय लंपट नहीं है, अपितु विषय विरत है, संयत इंद्रिय है, दम नाम के साधन से संपन्न है, इंद्रिया निगृहित है जिसकी, प्रमाथी इंद्रिया नहीं है, अंतर्मुख इंद्रिया है जिसकी, आवृत्त चक्षु है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, ये आगे कहेंगे नहीं इसी उपनिषद में। वो ना शांत शब्द का अर्थ निकलेगा आवृत्त चक्षु है। चक्षु उपलक्षण है समस्त इंद्रियों का। तो विषयासक्त इंद्रिया नहीं है जिसकी, वह निगृहित इंद्रिय पुरुष ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है। ये दूसरा वाक्य निकलेगा। जैसे पापाचार से रहित पुरुष ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है, ऐसे निगृहित इंद्रिय पुरुष भी ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है। और यह असमाहितो पी न, ऐसे लगाना, यह असमाहितोपि न, तो जो पापी नहीं है और इंद्रिय लंपट भी नहीं है और असमाहित भी नहीं है, अपितु समाहित है का मतलब चंचल चित्त नहीं है, चित्त में विक्षेप नाम का दोष जिसके नहीं है, वह विक्षेप नाम का दोष तो ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक है और विक्षेप रहित चित्त होना, समाहित चित्त होना ब्रह्म ज्ञान का साधन है। तो जो समाहित चित्त है वह भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति उसे होती है। परमात्मा की प्राप्ति है अविद्या की निवृत्ति, ये परमात्मा की प्राप्ति है। तो चौथा है यह अशांत मानसोपि न, स येनम प्रज्ञानेन प्राप्नुयात्। तो जो अशांत मन नहीं है का मतलब शांत मन है का अर्थ है संकल्प सिद्धि तथा प्रतिष्ठादि लौकिक फल तथा रसास्वाद नामक दोष से भी, इन लौकिक फल की इच्छा से रहित, रसास्वाद नामक दोष से भी रहित चित्त है जिसका, वो है शांत मानस। बिल्कुल निवातस्थ दीप के तरह निर्व्यापार चित्त है जिसका। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, गीता ने कहा। ऐसा एक बार आत्माकार बन गया तो फिर आत्माकार ही रह रहा है। उस आत्माकारता का जो फल है, चित्त के आत्माकारता का जो फल है, उसका चिंतन नहीं कर रहा। तो वह शांत मानस है। ऐसा अनिंगन अनाभास मन है जिसका, वो मन तो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, वह प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। विपरीत भावना से रहित हो गया, उसे ब्रह्म ज्ञान होगा।
और ब्रह्म ज्ञान से उसके अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार ये ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। अब भाष्य को देखिए। न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति अविहितात् पाप कर्मणो अविरत, यानी उपरतः अनुपरतः, अविरत का अर्थ कर दिया अनुपरतः। इस न का अन्वय क्रियापद के साथ जाएगा पहले के अनुसार, आत्मयात के साथ। दुश्चरितात् का अर्थ कर दिया प्रतिषिद्धात्। दुश्चरित क्या है? दुराचार है, शास्त्र निषिद्ध आचरण, इसलिए प्रतिषिद्धात्। एक है कि श्रुति स्मृति अविहितात्, तो श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी गीतादि पौरुषेय ग्रंथ, वेद मूलक पौरुषेय ग्रंथ, इनसे जो अविहित है, विहित नहीं है, वो है दुश्चरित, दुराचार। शास्त्र विहित आचरण सदाचार, और शास्त्र से अविहित आचरण वो दुराचार है। और उसका भी अर्थ कर दिया पाप कर्म, यानी दुश्चरित शब्द का अर्थ निकला पाप कर्म। तो पाप कर्मनो अविरत यानी अनुपरत, विरत का अर्थ है उपरत, अविरत का अर्थ है अनुपरत। तो पाप कर्म छोड़ा नहीं है, पाप कर्म में लगा हुआ है, पाप करता जा रहा है। चो शुरू वाले न का अन्वय येनम नाप्नुयात, उसके साथ जाएगा। और नापि इंद्रिय लौल्यात अशांतो यानी अनुपरतः। तो इंद्रिय लौल्य यानी विषय लंपटता इंद्रियों की, उससे जो अनुपरत है, यानी जिसकी इंद्रियां विषय लंपट है, ऐसा मनुष्य वह ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। नापि असमाहितो, असमाहित का अर्थ कर दिया अनेकाग्रमना, यानी विक्षिप्त चित्त, जिसके चित्त में विक्षेप नाम का दोष है, वह भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अशांत मानस शब्द का अर्थ किया जा रहा है कि समाहित चित्तोपि सन समाधान फलार्थित्वात् नापि अशांत मानस। अशांत मानस का अर्थ कर दिया व्यापृत चित्त। कहा कि समाहित चित्त होने पर भी एकाग्र तो है, समाहित चित्त का अर्थ है एकाग्र चित्त है, लेकिन चित्त की एकाग्रता का जो फल है, लौकिक फल, संकल्प सिद्ध्यादि रूप, उस समाधान फलार्थित्वात्, वो संकल्प सिद्ध्यादि रूप फल चाह रहा है। तो वो चाहना भी एक चित्त का व्यापार है, और वो चाह संकल्प सिद्ध्यादि रूप लौकिक फल की चाह रूप व्यापार से युक्त चित्त है, जिसका वो है अशांत मानस, यानी व्यापृत चित्त। चित्त का व्यापार शांत नहीं हुआ, व्यापार में लगा हुआ है। इच्छा, संकल्प सिद्ध्यादि रूप फल की इच्छा रूप व्यापार से युक्त चित्त वाला, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहां तक का अर्थ हुआ ना शांत मानसो वापी तक का भाष्य में। प्रज्ञानेन एनम आत्मयात का अर्थ करते हैं कि प्रज्ञानेन यानी ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मानम आत्मयात। आत्मयात के साथ शुरू वाले चारों नए को लगाइए, चार वाक्यस्थ। तो ये प्रतिबंधक
जिसके चित्त में है वह ब्रह्म ज्ञान, अविद्या निवर्तक ब्रह्म ज्ञान उसके चित्त में न होने से, फल पर्यवसायी ब्रह्म ज्ञान उसके चित्त में उदित न होने के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब अन्वय मुख से बताया जा रहा है, यस्तु दुश्चरितात विरत इंद्रिय लौल्याच्च, विरत के साथ जोड़ दीजिए, तो दुश्चरित यानी पापाचरण तथा इंद्रिय लौल्य यानी विषय लंपटता से विरत है, रहित है। हाँ, पाप नहीं करता है किसी भी स्थिति में और विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं है इंद्रियों की। तो समाहित चित्त समाधान फलात अपि उपशांत मानस, तो विक्षेप रहित चित्त है और समाधान के फल को भी नहीं चाहता है, यानी संकल्प सिद्ध्यादि रूप समाधान के फल की इच्छा से भी रहित है, केवल मुमुक्षा है उसके चित्त में। ऐसा जो आचार्यवान पुरुष है, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का उपदेश जिसे प्राप्त है, वह प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति। यथोक्त आत्मा है न जायते म्रियते वा विपश्चित मंत्र ने बताया हुआ निर्विकार चेतन रूप आत्मस्वरूप, उसे प्राप्त कर लेता है। किससे? तो ब्रह्म ज्ञान से, यानी उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। ये सब ब्रह्म ज्ञान के साधन है। पापाचरण को छोड़ना, इंद्रिय लंपटता को छोड़ना और चित्त को विक्षेप रहित करना और समाहित चित्त में जो संकल्प सिद्ध्यादि लौकिक फल प्राप्त होते हैं उसकी इच्छा न रखना, ये सब होने से परमात्म ज्ञान होता है। और परमात्म ज्ञान से, जैसे घट ज्ञान से घट का अज्ञान दूर होता है, ऐसे परमात्म ज्ञान से परमात्मा विषयक जो अज्ञान है वह दूर होगा। तो परमात्मा तो स्वरूप ही है, तो स्वरूप तो नित्य प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसे अप्राप्त सा दिखाने वाले अज्ञान की निवृत्ति, वह अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। हाँ, इनसे ब्रह्म ज्ञान होता है, प्रज्ञान होता है। प्रज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, अविद्या निवर्तक साक्षात्कार, वो प्रज्ञान है। उसके साधन है ये चारों। हाँ? हाँ? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कारात्मिका वृत्ति जो अविद्या की निवर्तक है, अभानापादक आवरण की निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, यह प्रज्ञान शब्द का अर्थ है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान शब्द का अर्थ शोधित तोमर्थ है, साक्षी। दोनों शब्द एक है वेद में प्रयुक्त होने पर भी। प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द का तो अर्थ निकलेगा साक्षी, शोधित तोमर्थ, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है शोधित तदर्थ। समानाधिकरण बता रहा है दोनों का एकत्व अभेद। और यहां प्रज्ञानम शब्द का अर्थ है दोनों के अभेद विषयक वृत्ति। तत्वमसि वाक्यार्थ विषयक प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यार्थ विषयक वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का, जो आभानापादक आवरण को निवृत्त करें, मनोनाश कर दें, अमनि भाव प्राप्त करा दें, वासनाक्षय करा दें, वो है प्रज्ञान यहां पर। और यही अर्थ प्रज्ञानम ब्रह्म में नहीं होगा। का अर्थ निकला प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति का इन चार विशेषता से युक्त
साधक को ब्रह्मज्ञान होता ही है और उस ब्रह्मज्ञान से उसके अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। अब इस वल्ली का अंतिम मंत्र है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।